पीओके से लेकर एलओसी तक इस वक्त भारतीय सेनाओं का कहर टूट पड़ा है। एक तरफ तो थल सेना, दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब तक लग रहा था कि भारत सिर्फ कुछ अपने ऑपरेशंस कर रहा है, लेकिन असल में भारत ने अब ऑपरेशंस की श्रृंखला जोड़ दी है। भारत ने एक के बाद एक पीओके पर कई बड़े एक्शन लेने शुरू कर चुके हैं। पिछले 72 घंटों में भारत ने सबसे पहले कई अहम टारगेट को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भारतीय आर्म फोर्सेस ने पीओके के 150 किलोमीटर तक के दायरे पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हुए न सिर्फ पीओके बल्कि एलओसी पर भी पाक को धूल चटा दी। हाल ही बन गया कि पिछले 48 घंटों से पाक में लगातार ब्लैक आउट की कंडीशन बन चुकी है। पाक के लगातार सैन्य कमांड फोर्सेस एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत ने उन कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली फ्रीज कर दिया है। इसकी तरफ से भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। न सिर्फ सामरिक बल्कि भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी का मदद भी इस बार जोरदार किया है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने रही है उसने न सिर्फ पाक बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ाने वाला काम किया है। दरअसल भारत ने इस बार बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकली अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। भारत ने इस वक्त पाक के सबसे अहम ठिकाने यानी कि उसके ऑयल डिपो को डायरेक्टली निशाना बनाया है। बता दें कि यह ऑयल डिपो भारत के एलओसी और पीओके से महज 140 किलोमीटर दूर मौजूद था, जहां से पाक अपनी पूरी सैन्य गतिविधि को अंजाम दे रहा था। दरअसल यह ऑयल डिपो वही ऑयल डिपो है जहां से पाक के फाइटर जेट को ऑयल प्रोवाइड होता था, जहां से पाक के टैंक को यहां से ऑयल मिलता था। यानी कि यह पूरा का पूरा आर्म बेस के रूप में मौजूद था। यहां से आर्मी के हर एक हेडक्वार्टर को ऑयल सप्लाई किया जाता था और तेल अपने इस ऑयल डिपो को पाक पूरी तरीके से सेना को सौंप चुका था, जहां से न सिर्फ अपनी सेना को बल्कि पाक आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कई तरीके की सप्लाईज भी कर रहा था। लेकिन भारत को इस बात की जड़ से ही भनक लगी है। अब भारत ने इस पर अपना सबसे बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल ऑयल डिपो भारत के निशाने पर क्यों आया, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। अब आपको बताएंगे कि आखिर क्या है पूरी भारत की स्ट्रेटजी। भारत ने सबसे पहले ऑयल डिपो को ही क्यों निशाना बनाते हुए सबसे पहले इसे पूरी तरीके से ब्लास्ट ध्वस्त करने का इस वक्त काम किया है। बता दें कि इस खबर के आने के साथ ही पाक पूरी तरीके से बौखला उठा है और अमेरिका ने यहां तक कि पाक को अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि भारत ऑयल डिपो को उड़ाने के बाद अब अपनी असल में बड़ी चाल चलने जा रहा है। भारत अपनी पूरी स्ट्रेटेजिकली प्लान करने जा रहा है। क्या है वो पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, किस तरह से भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक क्षमता बल्कि अपने लगातार प्रयासों को ले जा रहे अब आगे उन्हें एक्सटेंड करने जा रहा है, बताएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो देख रहे हैं उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी वीडियोस किन किन लोगों तक और देश के किन किन कोने तक पहुंच रही है और हम बेहतर जानकारी आप तक सबसे पहले मुहैया करा सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत ने पहले ही रातों रात अपनी स्पेशल फोर्सेस के 3 प्रमुख पैरा ग्रुप एसएएफ, मार्कोस और गरुड़ कमांडो, जिन्हें कहा जाता है सबसे खतरनाक भारत की कमांडो चेन में जोड़ा जाता है, इसे पहले संकेत दिया जा चुके थे। भारत की सीमित स्ट्राइक नहीं बल्कि इस बार पीओके एलओसी दोनों पर निर्णायक कार्रवाई की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। भारत के उत्तरी सेक्टर में तैनात 3री और 14वीं कोर की जो अलर्ट मोड पर उसे डाल दी गई थी इन्फेंट्री को, साथ ही भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज से लेकर के LCA तेजस तक के कई एयरबेसों से इन्हें उड़ान भरने को भी दे दिया था इन्विटेशन। और इसके साथ ही भारत ने जैसे ही पूरा का पूरा ध्यान पाक का एलओसी और पीओके के अंदर तक सीमित किया, उसके बाद भारत ने अपना सबसे बड़ा जो चाल थी वो चली। भारत ने सेना ने अपनी सबसे प्रमुख सर्जिकल स्ट्राइक की। हालांकि हम इसे आम भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़ा बेसमेंट ध्वस्त करने का काम किया गया है और इस वक्त भारत ने वही किया है। भारत ने पाक के सबसे अहम ऑयल डिपो को टारगेट किया है। यह ऑयल डिपो वही ऑयल डिपो है जहां से पाक पूरे एलओसी पर
टारगेट करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए, यहां तक कि घुसपैठ करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है उन्हें रिफ्यूलिंग का काम यहां से होता है। रिफ्यूलिंग मतलब आप समझिए कि आतंकी गतिविधियों और आतंकियों की गाड़ियां, टैंक से लेकर के आर्म फोर्सेस और यहां तक कि पाक के फाइटर जेट को भी यहां से रिफ्यूल किया जा रहा था और यही रिफ्यूलिंग सेंटर को भारत ने इस वक्त टारगेट किया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, भारत अब बड़ी प्लानिंग करने जा रहा है। इन सेंटर को टारगेट करने का साफ मतलब यह है कि अब ऑयल डिपो पाक का नहीं रहा। अब पाक को अगर सेना पर और एलओसी पर कोई बड़ी गतिविधि को अंजाम देना है तो उसे अपने दूर स्थित ऑयल डिपो से ऑयल की सप्लाई करनी होगी, यानी कि भारत को उस बीच एक बड़ा समय मिल जाएगा। यानी कि इस बीच में पाक ना तो अपने फाइटर जेट इस वक्त एलओसी या फिर भारत के साथ पीओके पर उतार सकता है, बल्कि अपने टैंक रेजिमेंट को भी इस वक्त पाक आगे नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या बिना फ्यूल के कोई टैंक आगे बढ़ सकता है? क्या बिना फ्यूल के कोई फाइटर जेट हवा में उड़ान भर सकता है? अगर हम उसी चीज को टारगेट करते हुए सबसे पहले उसकी सप्लाई ही कट कर दें तो इसका साफ मतलब यह है कि अगला कदम सामने वाला देश बहुत ताकत के साथ रखने जा रहा है। और यही है भारत की इस वक्त प्लानिंग। भारत ने जैसे ही डिपो को ध्वस्त किया है, इसके बाद पाक में भूचाल आ चुका है। हाल बन चुका है कि वहां के आर्म फोर्सेस समझ चुकी हैं कि भारत अब बड़ी गतिविधि को अंजाम देने जा रहा है, क्योंकि उसके ना तो अब टैंक आगे बढ़ पाएंगे, ना ही उसके फाइटर जेट हवा में उड़ान भर पाएंगे, और उसके हवा में उड़ान भरने के लिए भी उसे रिफ्यूलिंग के लिए एक लंबा समय लग जाएगा, जिसका फायदा अब भारत उठाने जा रहा है। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि भारत अब पीओके तक नहीं रुकेगा। पीओके में मौजूदा आतंकी ठिकानों में दहशत फैल चुकी है, क्योंकि भारत ने सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं व्यापक ऑपरेशन पहले चरण शुरू कर दिया है। इसके बीच दिल्ली हमले में इस्तेमाल किए हुए विस्फोटकों की शुरुआती जांच से भारत की एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं वो सीधा आईएसआईएस की ओर भी इशारा कर चुके हैं, जिससे साफ पता चल चुका है कि भारत अब संयुक्त हथौड़ा नीति पर अमल कर चुका है, जिसका अर्थ है जमीन, हवा और साइबर तीनों स्तर पर समानांतर रणनीति। भारत के साइबर विंग ने पाक की कई सैन्य संचार लाइनों को जाम कर दिया, जिससे कि वहां की सेना के बीच समन्वय टूटने लगा है। इस मौके का फायदा भी भारत ने उठाया है। भारतीय कमांडरों ने नियंत्रण रेखा के पास मौजूद 17 अहम लॉन्चिंग पैड को एक साथ मिसाइल और ड्रोन की योजना को सक्रिय करते हुए इन ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। भारतीय नौसेना का रोल भले ही ऑपरेशन में प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ने भी इस वक्त पाक की समुद्री बैरियर को फुल लॉक मोड पर डाल दिया है, ताकि पाक के अंदर नौसेना किसी भी रूप से अपनी मिसाइल या फिर पनडुब्बियों को भारतीय तटों के पास ना ला सके। यानी कि एक तरफ तो भारत हवा से, दूसरी तरफ भारत जमीन से, और अब भारत ने अपनी पानी के साथ यानी कि समुद्र के रास्ते भी अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद कर लिया है। इसका मतलब यही है कि इस बीच रॉकी ग्राउंड इंटेलिजेंस ने साफ करते हुए खुलासा किया है कि पीओके के अंदर कई गांवों को आतंकियों के गढ़ के रूप में बदला जा चुका है, जिनका इस्तेमाल सीधे भारत के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए भारत ने इस बार सिर्फ ठिकाने नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक नियंत्रण को बदलने का फैसला लिया है। एलओसी के कैरन, पुरी, कुपवाड़ा, पुंछ और राजौरी सेक्टर में भारतीय सेनाओं ने भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल शुरू करते हुए पाक की चौकियों को मिनटों में ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। जब तक आप यह खबर सुन रहे होंगे, इसका मतलब यही है कि भारत के कई ठिकानों को पाक के ध्वस्त कर दिया है। पाक ने जवाबी फायरिंग करने की कोशिश इस बार की, लेकिन इस बार उसकी यह कोशिश नाकाम रह चुकी है। भारतीय सेना ने बिल्कुल नए तरीके से इस बार पाक को जवाब देना शुरू कर दिया है। इस जवाबी कार्रवाई सिर्फ फायरिंग नहीं बल्कि रणनीतिक कब्जे के रूप में देखी गई है। भारतीय सेना की पर्वतीय ब्रिगेड ने रात के अंधेरे में पीओके के 3 प्रमुख पॉइंट तवा, जावा और मंदिर पर कब्जा करने के लिए साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दिया है। 90 मिनट के भीतर इन पॉइंट पर तिरंगा भी फहराया गया और इसके बाद भारत ने अफरा तफरी तब पाक में मचा दी जब उसके कई अहम ठिकानों को और टारगेट किया। दरअसल भारत ने न सिर्फ इस रूट को टारगेट किया बल्कि भारत ने उन जगहों को नाइट विजन कैमरे की तरह से सैटेलाइट कैमरे के आंकड़े से भी स्पष्ट कर दिया जो इस पूरे रूट को जोड़ने का काम कर रहे थे। दरअसल पाक इस पूरे रूट को जोड़ने के लिए जो सामान्य रास्ता इस्तेमाल कर रहा था, उस रास्ते को इस बार नहीं इस्तेमाल कर रहा था। यानी कि आतंकी भारत में एक तो इंटर करने के लिए, दूसरे अपने इन सभी ठिकानों से कनेक्ट होने के लिए कुछ विशेष रास्तों का, कुछ सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत को जैसे इस बात की भनक लगी, भारत के थर्मल सैटेलाइट कैमरे से कई चीज़ें जानकारी मिली। भारत ने लगातार दिन रात लगा करके न सिर्फ इसरो की मदद से बल्कि अपने ड्रोन के
विजुअल्स कैमरे की मदद से भी भारत ने इन जगहों की जानकारी जुटाई और भारत ने न सिर्फ उन बैरियर को ध्वस्त किया, उन ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि उन रास्तों पर भी भारत ने अपने ड्रोन अटैक किए हैं जो इस पूरे के पूरे रास्ते को कनेक्ट कर रहे थे। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि भारत एक दो नहीं बल्कि कई स्ट्रेटेजिक मोड पर चल रहा है। इस वक्त भारत के आईएनएस विक्रमादित्य जो वर्तमान में अरब सागर में मौजूद हैं, वो भारत के कक्ष से होते हुए इस वक्त पाक को बाउंड्री को पूरी तरीके से घेर चुके हैं, लॉक कर चुके हैं। यानी कि पाक अब चाहे भी तो समुद्र के रास्ते भी कोई बड़ी योजना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसकी भनक भी भारत को सबसे पहले लग जाएगी। दरअसल बात यह है कि पाक इस बार समझ चुका है कि भारत अब सिर्फ एलओसी पर रुकने वाला नहीं है। भारत अब उसकी अपनी गतिविधियों को आगे पीओके तक बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और भारत का इस बार टारगेट न सिर्फ पीओके बल्कि पूरी तरीके से आतंकवाद का खात्मा भी है। और अब पाक को जब यह बात समझ आ चुकी है तो भारत नहीं रुकने वाला है, तो पाक कोई बड़े एक्शन की तैयारी जरूर कर रहा है। ऐसे में पाक की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उन ड्रोन अटैक्स को भी नाकाम कर दिया। दरअसल बता दें, पाक जम्मू कश्मीर के पुंछ से लेकर के कई जगहों और पीओके के पूरे एरिया में अपने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, जहां पर भारतीय सेना भीषण मात्रा में पहले से ही मौजूद थी, लेकिन भारत को इस बात की भनक पहले ही लग गई। हालांकि पाक ने कई अपने खोही जो ड्रोन होते हैं उनका इस्तेमाल किया, जो रात में देर रात बिना आवाज किए पूरे के पूरे इस जगह को रेकी कर सकते थे। पाक को लगा कि बिना आवाज किए जब वह आसमान की ऊंचाई पर उड़ेंगे और अपने थर्मल सैटेलाइट कैमरे से विजुअल्स कैप्चर करेंगे तो भारत को इस बात की भनक नहीं लगेगी। लेकिन इस बार पाक का यह आंकड़ा भी फेल हुआ। पाक को लगा था कि वह एलओसी पर 2 से 3 मिनट तक इन्हें उड़ाएगा और वापस ले जाकर के उन विजुअल्स को रिकॉर्ड करके भारत की मूवमेंट, भारतीय सेना की मूवमेंट और रेजिमेंट क्या कर रही है एक्टिविटी, उस पर नजर रखा लेगा। लेकिन इस बार पाक का वो दांव भी फेल हो गया। भारत ने जैसे ही पाक की तरफ से यह ड्रोन पहुंचे, भारत ने तुरंत इन ड्रोन को ट्रेस कर लिया और ट्रेस करने के साथ ही भारत ने तुरंत इन पर जवाबी कार्रवाई भी कर दी, जिससे पाक के ड्रोन तो ध्वस्त हुए ही हुए, लेकिन पाक का यह गुरूर और पाक का सबसे बड़ा यह सपना कि वो भारत के ऊपर ड्रोन से निगरानी रख सकेगा, यह भी वहीं के वहीं ध्वस्त हो गया। अब पाक चौतरफा घिर चुका है। भारत ना सिर्फ अब एलओसी पीओके बल्कि अरब सागर और यहां तक कि अब भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते भी पाक को घेरने का काम कर दिया है। दरअसल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत यात्रा पर थे और भारत यात्रा के साथ ही उन्होंने पाक को घेरने को लेकर के बहुत बड़ा भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। इसमें साफ यह है कि अब तालिबान सरकार पाक को अपनी बॉर्डर से घेरने की तैयारी कर रही है। पाक के कई चेक पोस्ट पर तालिबान की तरफ से भी हमले दागे गए हैं। देर रात जब आप यह खबर सुन रहे हैं तब तक काफी लंबा समय बीत चुका है और आपको बता दें कि देर रात तालिबान की तरफ से यह बड़े एक्शन लिए गए हैं। यानी कि अब पाक हर मोर्चे पर दबाव में आ चुका है। एक तरफ तो भारत की तरफ से, दूसरी अब तालिबान ने भी चौतरफा घेरने का काम लिया है और दूसरी तरफ भारत अब समुद्र के रास्ते भी पूरी तरीके से रास्ते ब्लॉक कर चुका है। यानी कि अब जिस तुर्की के उम्मीद लगा करके वो बैठा था कि वो तुर्की उसकी मदद करने आएगा, अब तुर्की के भी आने के लाले पड़ रहे हैं। वो तुर्की भी अब हाथ खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि इस बार साइबर ताकत को भी अपना सबसे बड़ा हमला माना है। भारत ने कहा कि इस बार साइबर का इस्तेमाल भी बहुत उम्दा तौर पर किया जाएगा। यानी कि अब भारत अपनी साइबर नीति का भी इस्तेमाल करते हुए कई जगहों से पाक के कई ठिकानों पर साइबर अटैक कर रहा है, जिसका साफ मतलब ये है कि इन ठिकानों को ध्वस्त करना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि इन ठिकानों के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ब्लॉक करना जरूरी है। क्योंकि भारत को अगर इस पूरे विजय में सबसे आगे बढ़ना है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्रीच करना होगा। जैसे ही भारत को यह कामयाबी मिलेगी, इसका मतलब यह है कि उसके पूरी तरीके से कई ठिकानों पर भारत का कब्जा जायज हो जाएगा और यही नीति पर इस वक्त भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहे इस वक्त पीओके की स्थिति देख लीजिए या फिर भारत के स्वार्म ड्रोन जिस जगह पर उतारे जा रहे हैं एलओसी, उस जगह की स्थिति देख लीजिए। लगातार भारत की सेना की प्रगति देख करके अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और यहां तक कि इजराइल देश चुपचाप भारत को अपना इंटेलिजेंस सपोर्ट भी बढ़ा चुके हैं। वही बात करें, चीन ने तटस्थ बयान देने की कोशिश की, लेकिन उसे भी समझ आ गया कि भारत अब किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आने वाला है। पाक के पीएम शहबाज शरीफ और साथ ही सेना प्रमुख अब इस डर में जी रहे हैं कि भारत का अगला कदम कहीं मुजफ्फराबाद और उनकी राजधानी तक ना पहुंच जाए, क्योंकि भारत गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र से बहुत ज्यादा दूरी नहीं रखता है। यही कारण है कि पाक की सेना ने रात में अपने कई प्रमुख ठिकानों को खाली करने शुरू कर दिए हैं। पाक की सेना लगातार बैकफुट पर जा रही है। उन्होंने उन अड्डों को खाली कर दिए हैं जहां पर कभी चौकियां बहुत भारी मात्रा में थी।
लेकिन भारतीय सेना की निगरानी इतनी मजबूत थी कि किसी भी मूवमेंट को तुरंत ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए से ट्रैक कर लिया जा रहा है। भारत लगातार हर एक मूवमेंट को समझ रहा है। भारत हमेशा ये समझ रहा है कि किस चौकी को कब खाली किया गया, किस चौकी पर इस वक्त लगातार मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही है। पाक के इन तीनों ठिकानों को भारत ने लगातार टारगेट करते हुए पंगु बना दिया है। अब दुनिया खुलकर यह कह रही है कि अगर भारत इसी तेजी से आगे बढ़ता रहा तो पीओके में भारत का प्रशासनिक नियंत्रण जल्द ही पूरी दुनिया को देखने मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो में लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।